Assalamu alaikum जी. आई होप यू आर डूइंग गुड. दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन. आज के सेशन में हम आर्टिकल 234 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान करेंगे. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. किसी सूबे में एमरजेंसी कैसे लगाई जाती है, जिसे आम ज़ुबान में कहा जाता है गवर्नर राज. ये गवर्नर राज कैसे लगाया जाता है. द हेडिंग इज़ पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ प्रोविंस. किसी प्रोविंस में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी वहाँ पे काम करना छोड़ दे, तो फिर वहाँ पे एमरजेंसी लगाई जाती है, यानी गवर्नर राज लगाया जाता है. सब आर्टिकल 1, इफ़ द प्रेजिडेंट ऑन रिसीट of a report from the governor of a province is satisfied that a situation has arisen in which the government of province cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. पहली बात कि अगर तो गवर्नर उस सूबे का एक रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को और उस रिपोर्ट पे प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि यस, इस सूबे में एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जिसकी वजह से जो सूबे की गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान काम नहीं कर सकती, तो इस सिचुएशन में पहली बात रिपोर्ट देगा गवर्नर प्रेसिडेंट को और उस पे प्रेसिडेंट का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. द प्रेसिडेंट में तो फिर इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है. और या दूसरी सिचुएशन, पहली सिचुएशन तो ये आ गई कि रिपोर्ट दी गवर्नर ने और उस पर सेटिस्फाई हुआ प्रेसिडेंट. फिर या दूसरी सिचुएशन क्या है, और इफ़ अ रेजोल्यूशन इन दिस बिहाफ इज़ पास्ड बाई ईच हाउस सेपरेटली शेल बाई प्रोक्लेमेशन. या फिर दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि अगर तो देखें पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट, अगर दोनों हाउसेज से अलहदा एक रेजोल्यूशन पास कर दी गई कि यहाँ पे सूबे में ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया, तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट उस सूबे में एमरजेंसी लगा देगा या गवर्नर राज लगा देगा. अब यहाँ पे हो क्या सकता है, क्या किया जाता है, तीन बातें बताई गई हैं. पहली बताई है एग्जेक्टिव पावर से रिलेटेड. ए, एज्यूम टू हिमसेल्फ, या तो वो प्रेसिडेंट एमरजेंसी लगा के खुद पावर्स ले लेगा, और डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस और टू एज्यूम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, या उस सूबे के गवर्नर को कहेगा कि मेरे बिहाफ पे आप अब ये काम करो. सो जब वो डायरेक्ट कर देगा गवर्नर को अपने बिहाफ पर, तो इसको कहते हैं गवर्नर राज, के गवर्नर राज सारी पावर्स वहाँ पे ले लेता है. assume to himself or direct a governor of the province to assume on behalf of the president all or any of the functions of the government of the province. के उस सूबे की गवर्नमेंट की सारी या उनमें से कुछ पावर्स या तो वो खुद ले लेगा या गवर्नर को दे देगा. एंड all or any of powers vested in or exercisable by any body or authority in the province. या पहली बात देखें इसमें कही गई है कि वो गवर्नमेंट की फंक्शंस जो करती है गवर्नमेंट उस सूबे में, उसकी पावर्स या खुद ले लेगा या गवर्नर को दे देगा. दूसरी बात ये की गई है कि कोई भी और पावर्स जो कि किसी भी बॉडी या अथॉरिटी, कोई भी उस सूबे की अथॉरिटी या बॉडी वो पावर्स यूज़ करती है, उन पावर्स को भी वो खुद रख सकता है या फिर वो गवर्नर को दे सकता है. अदर दैन द प्रोविंशियल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली के अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं या उस सूबे में मौजूद जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, उनकी पावर्स या तो वो खुद रख सकता है या फिर वो गवर्नर को कह सकता है कि उसके बिहाफ पे वो अज्यूम कर दे और वो उनको यूज़ करे. बी, ये अब लेजिस्लेटिव पावर से है. ए में ये कह दिया गया था प्रोविंशियल असम्बली की पावर्स के अलावा जितनी भी पावर्स हैं. B, declare that the powers of provincial assembly shall be exercised by or under the authority of the Majlis Shura Parliament. नंबर 2, दूसरे में ये कह दिया गया इस आर्टिकल में कि वो डिक्लेयर कर सकता है कि उस सूबे की प्रोविंशियल असम्बली की जो अथॉरिटी है वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट यूज़ करेगी, वो उस पे उसके लिए एक्सरसाइजेबल होगी. 3, make such incidental and consequential provisions as appear to the president to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the proclamation. वो किसी भी किस्म की जो प्रेसिडेंट है वो इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशल प्रोविजंस बना सकता है सिर्फ उस जो उसने एमरजेंसी लगाई है उसको इफ़ेक्ट देने के लिए,
ताकि वो काम हो सके। सो इससे रिलेटेड भी वो इंसिडेंटल प्रोविजंस वगैरह बना सकता है, इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर सस्पेंडिंग इन होल और इन एनी part of the operation of the provisions of the constitution relating to any body or authority in province। अब इसमें वो ये भी इंक्लूड कर सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सारी या कुछ पावर्स जो कि किसी बॉडी को कोई अथॉरिटी वगैरह दे रहा है उस सूबे में, उनको भी सस्पेंड कर सकता है। सो अगर यहाँ तक अभी कंक्लूड करें, देखें 2 तरीक़ों से एमरजेंसी लग सकती है किसी सूबे में। नंबर 1, गवर्नर जो है वो एक रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को कि इस सूबे में अब कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं हो सकते, तो इस सिचुएशन में अगर तो प्रेसिडेंट होगा सेटिस्फाई तो वो एमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के, नेशनल असम्बली और सेनेट, उनमें अलग अलग रेजोल्यूशन पास हो, तो इस सिचुएशन में भी उस सूबे में प्रेसिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। लेकिन जो पहली बात थी कि प्रेसिडेंट गवर्नर की रिपोर्ट पे करेगा, वहाँ पे वर्ड हुआ है मे, यानी अगर वो सेटिस्फाइड होता है, उसको लगता है तो फिर वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर दोनों हाउसेस ने अलग-अलग रेजोल्यूशन पास किया तो इस सिचुएशन में वर्ड यूज़ किया गया है शैल, यानी यहाँ पे फिर इस सिचुएशन में वो लाजमी एमरजेंसी लगाएगा। नंबर 1 पहला काम वो क्या करेगा, फिर वो खुद एज्यूम कर सकता है या गवर्नर को अपने बिहाफ पे कह सकता है कि वो पावर्स को यूज़ करेगा उस गवर्नमेंट की उस सूबे में, या किसी भी अथॉरिटी, किसी भी बॉडी की पावर्स को वो यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 इसमें ये था कि प्रोविंशियल असम्बली उस सूबे की जो है उसकी जो पावर्स हैं वो दे दी जाएंगी मजलिस शूरा पार्लियामेंट को, वो लेजिस्लेशन करेंगी ऑन बिहाफ ऑफ द उस सूबे के लिए। और थर्ड वन ये था कि ये जो एमरजेंसी लगाई है प्रेसिडेंट ने, इसको इफ़ेक्ट देने के लिए किसी भी किस्म की वो कॉन्सिक्वेंशल इंसिडेंटल प्रोविजंस बना सकता है ताकि ये एमरजेंसी कारआमद हो। अब इसमें वो एक काम और भी कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की सारी या कुछ प्रोविजंस को वो सस्पेंड भी कर सकता है, जो कि उस सूबे में किसी भी अथॉरिटी या किसी भी बॉडी को कोई पावर्स वगैरह दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सारी की सारी या उनमें से कुछ उनको सस्पेंड भी कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन यहाँ पे साथ एक प्रोवाइजो लगा दी गई है इस आर्टिकल में, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू अज्यूम टू हिमसेल्फ और डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस टू अज्यूम ऑन हिज बिहाफ एनी पावर्स वेस्टेड इन और एक्सरसाइज बाई हाई कोर्ट, के हाई कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो एज्यूम नहीं की जा सकती प्रेसिडेंट की तरफ से या उसके बिहाफ पे गवर्नर की तरफ से। ये प्रोवाइजो में क्लियर कट बता दिया गया। और टू सस्पेंड ईदर इन होल और इन पार्ट और द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द हाई कोर्ट्स। और वो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है उनको वो सस्पेंड नहीं कर सकता। ये प्रोवाइजो कि हाई कोर्ट की हद तक ना तो वो प्रोविजंस को सस्पेंड कर सकता है, ना ही खुद या फिर गवर्नर को हाई कोर्ट की वो पावर्स दे सकता है। ये मना है, ये वो काम नहीं कर सकता। ये चेक रखने पे उस गवर्नर राज पे, उस एमरजेंसी पे रखने के लिए ये कहा गया। नेक्स्ट सब आर्टिकल 2 द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 105 शैल नॉट अप्लाई टू द डिस्चार्ज बाय द गवर्नर ऑफ हिज फंक्शंस अंडर क्लॉज 1। देखें यहाँ पे क्लियर कट कह दिया गया है कि जो पावर्स वो आर्टिकल 1 में दी जा रही हैं उस सूबे के गवर्नर को, तो उनके डिस्चार्ज करने में उस पे आर्टिकल 105 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आर्टिकल 105 में क्या कहा गया था कि जो सूबे का गवर्नर होगा वो चीफ मिनिस्टर या उसकी कैबिनेट की एडवाइस पे काम करेगा। अब ये जैसे प्रेसिडेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है, सेम लाइक जो सूबे में गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर उसकी कैबिनेट की एडवाइस पे काम करता है। सो ये आर्टिकल 1 में जो पावर्स फिर गवर्नर को डायरेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो उनको उन पे काम करने के लिए, उन पावर्स के लिए उसको सीएम की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। सब आर्टिकल 3 A proclamation under this article shall be laid before a joint sitting and shall cease to be enforced at the expiration of 2 months। कहते हैं ये जो प्रोक्लेमेशन लगाएगा, ये जो एमरजेंसी लगाएगा प्रेसिडेंट, इसको फिर बाद में लगाने के बाद जॉइंट सिटिंग के सामने रखा जाएगा, यानी पार्लियामेंट
नेशनल असम्बली और सैनेट का इकट्ठा जो इजलास होता है जॉइंट सिटिंग के सामने रखा जाएगा, और ये 2 महीने के बाद, जब ये एमरजेंसी लगाई है 2 महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। सीज टू बी इन फोर्स एट द एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स अनलेस before the expiration of that period it has been approved by the resolution of joint sitting। लेकिन ये 2 महीने ख़त्म होने से पहले अगर जॉइंट सिटिंग में इसको अप्रूव कर दिया जाए विद द रेजोल्यूशन, तो ये टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, एंड मे बाई लाइक रेजोल्यूशन बी एक्सटेंडेड फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग 2 मंथ्स एट ए टाइम। और 2 महीने के लिए उसको मज़ीद एक वक्त पे एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी जब एमरजेंसी लगाएगी वो 2 महीने के लिए लगेगी, उसके बाद वो 2 महीने ख़त्म होने से पहले जॉइंट सिटिंग में अगर रेजोल्यूशन से उसको एक्सटेंड करना चाहे तो फर्दर 2 महीने के लिए कर सकते हैं। बट नो सच प्रोक्लेमेशन शैल इन एनी केस रिमेन इन फोर्स फॉर मोर दैन 6 मंथ। लेकिन इन टोटल ये पीरियड प्रोक्लेमेशन का एमरजेंसी का 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। पहली दफ़ा लगाई 2 महीने के लिए, 2 महीने ख़त्म होने से पहले रेजोल्यूशन के थ्रू उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर 2 मंथ्स के लिए, फिर उसको एक दफ़ा फिर कर सकते हैं 2 महीने के लिए एक्सटेंड, लेकिन इन टोटल 6 मंथ से ज़्यादा किसी सूबे में एमरजेंसी नहीं लग सकती। सब आर्टिकल 4 नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन क्लॉज 3, ये क्लॉज 3 में जो कहा गया इसको कहते हैं फॉर द टाइम बिंग आप छोड़ो और इस सब आर्टिकल को देखो। इफ़ द नेशनल असम्बली स्टैंड्स डिज़ोल्व्ड एट द टाइम व्हेन द प्रोक्लेमेशन इज़ इशूड अंडर दिस आर्टिकल, कहते हैं कि अगर तो नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो जाए उस टाइम पे जब ये प्रोक्लेमेशन लगाई गई है, द प्रोक्लेमेशन शैल कंटिन्यू इन फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, तो फिर भी जो प्रोक्लेमेशन है ये एमरजेंसी है ये 3 महीने तक कंटिन्यू रहेगी। बट इफ़ अ जनरल इलेक्शन टू द असम्बली इज़ नॉट हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ये एमरजेंसी लगाई गई उसके दौरान नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो गई, तो ये जो एमरजेंसी है ये कंटिन्यू करेगी फॉर 3 मंथ्स। बट अगर इन 3 महीने के अंदर अंदर जनरल इलेक्शंस नहीं होते तो इस सिचुएशन में इट शैल सीज टू बी इन फोर्स एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, तो ये वो 3 महीने ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ये एमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी अनलेस इट हैज़ अर्लियर बिन अप्रूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ द सैनेट। लेकिन अगर तो सैनेट ने पहले ही उसको अप्रूव कर दिया हो तो इस सिचुएशन में वो ख़त्म नहीं होगी, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएगी। सब आर्टिकल 5 when whereby a proclamation issued under this article it has been declared that the powers of provincial assembly shall be exercisable by or under the authority of Majlis Shura Parliament, it shall be competent। देखें हम ऊपर पढ़ के आए थे कि जो पावर्स हैं सब आर्टिकल 1 की क्लॉज बी में कि प्रेसिडेंट ये पावर्स जो हैं किसी उस सूबे की असम्बली की वो कौन ले सकता है, यूज़ कर सकता है, वो कर सकती है मजलिस शूरा। यहाँ पे कह रहे हैं जहाँ पे प्रोक्लेमेशन लगी हुई है, एमरजेंसी डिक्लेयर हुई है और जो प्रोविंशियल असम्बली की पावर्स हैं वो पार्लियामेंट को दे दी गई हैं, मजलिस शूरा को दे दी गई हैं, तो मजलिस शूरा क्या क्या कुछ कर सकती है। नंबर 1, इट शैल बी कम्पिटेंट to Majlis Shura Parliament in joint sitting to confer on the President the powers to make laws with respect to any matter within the legislative competence of the Provincial Assembly। पहली बात ये कर रहे हैं कि अगर तो उस सूबे की असम्बली की पावर्स दी गई हैं मजलिस शूरा पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट ये पावर्स जॉइंट सिटिंग में प्रेसिडेंट को दे सकती हैं। इन अ जॉइंट सिटिंग टू कन्फर ऑन प्रेसिडेंट द पावर टू मेक लॉज, के वो जो भी वो प्रोविंशियल असम्बली लॉज बना सकती थी वो लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट कर सकता है। एमरजेंसी की सूरत में अगर पार्लियामेंट को दी गई हैं ये पावर्स तो पार्लियामेंट फर्दर आगे ये पावर्स प्रेसिडेंट को भी दे सकता है। बी to it shall be competent to Majlis Shura Parliament joint sitting or the President when he is empowered under paragraph A to make laws conferring powers and imposing duties। देखें बी में ये कहा गया है कि अगर तो पावर्स दी गई हैं मजलिस शूरा पार्लियामेंट को या फिर मजलिस शूरा पार्लियामेंट ने वो पावर्स क्लॉज ए के अंडर प्रेसिडेंट को दे दी हैं तो ये कम्पिटेंट होगा उनके लिए कि वो टू मेक लॉज, वो इस किस्म के लॉज बनाए, कन्फरिंग पावर्स एंड इम्पोजिंग ड्यूटीज़ के वो
पावर्स दे सकते हैं, ड्यूटीज़ इम्पोज कर सकते हैं, और ऑथराइजिंग the conferring of powers and the imposition of duties upon federation और ऑफिसर्स एंड अथॉरिटीज़ देयर ऑफ। तो वो ये आगे लेजिस्लेशन करके ये पावर्स जो सारी हैं वो फेडरेशन को भी दे सकते हैं, फेडरेशन के ऑफिसर्स को भी दे सकते हैं कि आप ये काम करें। पहले में क्या गया था कि मजलिस शूरा अगर उसको पावर दी गई है किसी सूबे की तो वो प्रेसिडेंट को दे सकता है। दूसरे में ये कह दिया गया कि मजलिस शूरा को अगर पावर दी गई है या फिर मजलिस शूरा ने वो पावर्स प्रेसिडेंट को दी हैं तो दोनों लेजिस्लेशन करके पावर्स किसको दे सकते हैं, फेडरेशन को दे सकते हैं और उसके ऑफिसर्स को दे सकते हैं। सी टू इट शैल बी कम्पिटेंट टू द प्रेसिडेंट व्हेन मजलिस शूरा पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन। ये प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट इस बात का कम्पिटेंट होगा कि अगर तो पार्लियामेंट जो है वो इन सेशन नहीं है टू ऑथोराइज एक्सपेंडिचर फ्रॉम द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड whether the expenditure is charged by the constitution upon that fund or not, pending the sanction of such expenditure by the Majlis Shura Parliament in joint sitting। देखें यहाँ पे सी क्लॉज में ये कहा गया है कि अगर तो मजलिस शूरा इन सेशन ही नहीं है और प्रोविंशियल जो कंसोलिडेटेड फ़ंड होते हैं उसमें से कोई उन्होंने एक्सपेंडिचर्स वगैरह करने हैं और मजलिस शूरा तो इन सेशन ही नहीं है, तो इस सूरत में ये काम प्रेसिडेंट कर सकता है कि अभी क्योंकि मजलिस शूरा सेशन में नहीं है तो वो ये एक्सपेंडिचर्स वगैरह कर सकता है। डी द मजलिस शूरा टू मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग बाय रेजोल्यूशन टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर पैराग्राफ सी। डी में ये कह दिया गया कि वो जो सी में एक्सपेंडिचर्स वगैरह प्रोविंशियल कंसोलिडेट फंड से प्रेसिडेंट ने किए थे उनको मजलिस शूरा पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग में फिर जब वो सेशन में आएंगे तो आके उनको सैंक्शन कर सकते हैं, उन एक्सपेंडिचर्स को उनको ऑथराइज कर सकते हैं। सब आर्टिकल 6 एनी लॉ मेड बाय मजलिस शूरा पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट विच मजलिस शूरा पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट वुड नॉट but for the issue of a proclamation under this article have been competent to make। वो कहते हैं जितने भी लॉज मजलिस शूरा ने बनाए हैं उस सूबे में या फिर प्रेसिडेंट, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं कि ये पावर्स प्रेसिडेंट को भी दे सकती है मजलिस शूरा, या फिर वो पावर्स प्रेसिडेंट को दी हैं और प्रेसिडेंट ने वो लॉज बनाए हैं, तो जब वो वहाँ पे उस सूबे में एमरजेंसी लगाई थी, शेल टू द एक्सटेंट ऑफ द इनकम्पिटेंसी सीज टू हैव इफेक्ट on the expiration of a period of 6 months after the proclamation under this article has ceased to be in force। कहते हैं कि ये जो भी लॉज बनाए हैं पार्लियामेंट ने या प्रेसिडेंट ने जिनको वो बनाने के कम्पिटेंट नहीं थे बट उन्होंने एमरजेंसी के दौरान उनको बना दिया, तो वो जब ये ख़त्म होगी पीरियड एमरजेंसी का 6 महीने का जो मैक्सिमम बता रहे हैं, तो उसके बाद ये सारी जो उन्होंने लॉज बनाए हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, एक्सेप्ट एज टू थिंग्स डन और ओमिटेड टू बी डन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेड पीरियड। सिर्फ उन काम के अलावा जो कर लिए गए हैं या जो ख़त्म कर लिए गए हैं जिनको ख़त्म किया जाना ज़रूरी था उस पीरियड के ख़त्म करने से पहले, अदरवाइज़ जितने भी उन्होंने लॉज बनाए होंगे वो सारे उस पार्लियामेंट ने बनाए या प्रेसिडेंट ने बनाए, जैसे ही वो ख़त्म होगा पीरियड 6 महीने का तो वो सारे लॉज भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था प्रोसीजर कि किसी सूबे में गवर्नर राज कैसे लगाते हैं, एमरजेंसी कैसे लगाते हैं, ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, या तो वो ख़ुद लगा सकता है या फिर वो गवर्नर को कह सकता है, प्लस जो लेजिस्लेटिव पावर्स अब वो एग्जेक्टिव पावर्स अपने पास रख सकते हैं, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स वो मजलिस शूरा को देंगे और मजलिस शूरा फिर फर्दर वो पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को दे सकती हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट था कि जो हाई कोर्ट है उसकी प्रोविजंस को सस्पेंड नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग एमरजेंसी, और गवर्नर जो है वो सीएम की, चीफ मिनिस्टर की, उस सूबे की एडवाइस पे काम करने का पाबंद नहीं है एमरजेंसी के दौरान। ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एमरजेंसी इन अ प्रोविंस, गवर्नर राज। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।